साथियों, आज माँ कर्मा की 109वीं जयंती है। मैं माँ कर्मा की जयंती पर आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। आज की मुख्य अतिथि और वर्तमान में मानपुर क्षेत्र की विधायिका परम सम्मानीय मीना सिंह जी और हमारे साहू समाज के और पूर्व महापौर प्रभात साहू जी जबलपुर की धरती पर जन्म लेकर उन्होंने और पिछड़ा वर्ग विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष, मैं उनका सादर अभिवादन करता हूँ। हमारे समाज की जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती पटेल का भी हम हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे शहडोल जिले के अध्यक्ष वाल्मीकि साहू जी, संभागीय अध्यक्ष समयलाल साहू जी, राम मनोहर साहू जी और तमाम सारे अन्य लोगों का जो मंच पर विराजमान हैं, उन सभी का सादर अभिवादन और वंदन करता हूँ। आज का दिन वह पवित्र दिन है जिसके लिए हम याद करके अपने आप को चिंतन करते हैं, समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। और यह एक कहानी के रूप में नहीं है, बल्कि माँ कर्मा का जीवन त्याग, तपस्या और बलिदान का है। माँ कर्मा के जीवन चरित्र के बारे में बहुत सारी बातें धर्म से जोड़ दी गई हैं, जबकि माँ कर्मा का जीवन एक ऐसा जीवन है जिन्होंने दर्द भरी कहानी को व्याख्या करता है। एक कर्मा पूरी दुनिया में अपना नाम को पूरे साहू समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि जब परेशानी आए, जब समस्या आए, तो हम कैसे उससे लड़ संघर्ष कर सकते हैं और उसके आगे जा सकते हैं। माँ कर्मा का जन्म झांसी में हुआ और उनका ब्याह नरवरगढ़ में हुआ। अभी मैं इस क्षेत्रीय विधायिका माननीय मीना सिंह जी का सादर अभिवादन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। इसके बाद तो नहीं चलता रहे तो ज्यादा। अब हम ये बात बताने जा रहे हैं कि वर्तमान में जो साहू समाज है, हमारे देश में साहुओं के बहुत सारे महापुरुष हुए हैं जिनका नाम इतिहास के पन्नों में समाहित है, लेकिन हम उसे जानते नहीं हैं। महात्मा गांधी, भामाशाह, संत गांडगे और इसके तमाम सारे लोग जो भारत की भूमि में पैदा हुए और बड़े बड़े विद्वान पैदा हुए, लेकिन किसी समाज का दर्शन, किसी समाज का चिंतन, किसी समाज को जानने की चाहत उसका साहित्य लेता है। जिस समाज का जितना गहरा और जितना संपन्न साहित्य होगा, उस समाज का उतना ही विकास हो सकेगा। ये दुनिया में एक ऐसे बड़े बड़े समाज के लोग हैं जिनकी आबादी भारत में 0.03% है। हम उस समाज के लोगों का दर्शन देखते हैं और हमारी आबादी कितनी है? 11%। और संपूर्ण पिछड़ा वर्ग समाज और जो एक श्रेणी में आती हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग समाज, जिसे हम 90% आबादी का भारत की आबादी भारत भूमि में रहते हैं। आप कभी चिंतन करिए, अभी सोचिए, अब तो बहुत सारे ये बच्ची गांव की है, एमएससी कर ली है, उसके लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, स्वागत करते हैं। आप सोचिए, चिंतन करिए
आप किसी से प्रतिस्पर्धा करिए, द्वेष और रोड़े मत अटकाइए। आप सोचिए कि आपके पड़ोस का समाज जो हमारे 3% है, 15% है, लेकिन उतने राजनीति में, आर्थिक व्यापार में, सत्ता में और प्रशासनिक इकाइयों में कितने प्रतिशत दिखाई देता है। कभी आप चिंतन करिए। मैं भी एक मानपुर विकासखंड के या मानपुर विधानसभा के बचहा गांव का रहने वाला हूँ। 78 में मैं राय शहडोल पढ़ने गया था और पढ़ते पढ़ते वहीं का रह गया या यहाँ का रह गया, कुछ कह नहीं सकता हूँ। तब से लेकर आज तक मैं यही चिंतन करता रहा, शिक्षा समाज की रीढ़ है। आप संकल्प लीजिए। जब मैं कॉलेज में प्रिंसिपल था उमरिया में, तो मैं एक बहुत बड़ा अनोखा उदाहरण देखने को मिला कि 100 सीट में 80 लड़कियां और 20 लड़के पढ़ते थे, और टोटल मिला दे 200 सीटों में 40 लड़के और 80 दूनी 160 लड़कियां पढ़ती। लड़की एक ऐसी जाति है या वर्ण है या लिंग है कि लड़की एक समाज के जन्म से लेकर मृत्यु तक एक ही समाज में पैदा होकर वह ससुराल पक्ष को और मायके पक्ष को दोनों को सुधारती है, और इसके लिए हमें गर्व करना चाहिए। अब हम सोचिए, मैं ये बताने जा रहा था अभी कि हमारे क्षेत्र, हमारे समाज की